उठा लो, हे भगवान, इन व्यर्थ की मूंछों को उठा लो। महारानी जी, इस भूल का दंड मिल रहा है हमें। ऐसे जीवन व्यतीत करना तो आजीवन कारावास से भी कष्टदायी है। हाँ शारदा, हम जानते हैं, हम तो स्वयं भुगत रहे। परंतु महारानी जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? समस्त विजयनगर के पुरुषों की सभा चल रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई हल तो अवश्य ही मिलेगा। आइए, हम सब सभा की ओर चलते हैं। आइए। इन मूंछों ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा अम्मा। जो दासियां हमें देख के भयभीत होती थी, आज वही दासियों से हमें मुख छुपाना पड़ रहा है। ये मूंछें ऐसे बिन बुलाए अतिथि की तरह हैं, जिनके आने से हम अपने ही घर में असहाय हो गए हैं। महाराज अब क्या बताएं, हमारी धर्मपत्नी को ऐसी मूंछ निकल आई है कि ये क्या महामंत्री जी? यही कि हमारी धर्मपत्नी और ससुर के चेहरे में अंतर करने में हम स्वयं असमर्थ हैं। कोतवाल जी, आप बताइए। अब हम क्या कहें महाराज, मेरी पत्नी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हर निशुल्क प्राप्त वस्तु का पूर्ण लाभ उठाती है। अब उसकी मूंछ गधे की पूंछ की तरह निकल आई है महाराज। अब पूंछ पूंछ कर इतना दुखी कर रखा है कि उस मूंछ का क्या प्रयोग करूं कि लाभ हो। कोतवाल जी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पत्नी आप पर ही गई है। सत्य वचन पंडित रामकृष्ण, सत्य वचन। क्या मंत्री जी आप भी? महाराज, जब आज हमने सौदामिनी को मूंछों में देखा। किसको देखा गुरुवर? वरुणमाला को। हाँ, हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला, आपकी गुरु माता। तो हाँ महाराज, वो राह में हमें वो राजनर्तकी भी दिखाई दी। क्या नाम है? क्या नाम है? सौदामिनी। हाँ, सौदामिनी। उन्हें भी मूंछ थी। तो महाराज, हमें ये विचार आया कि हमारे विजयनगर में स्त्री और पुरुषों में तो कोई अंतर ही नहीं है, अंतर समाप्त हो गया। हमारे गुरुजी तो अपनी परम भक्त को मूंछों में देखकर स्वयं 2 बार बेहोश हो चुके हैं। इन महिलाओं को मूछें आ जाने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है सबकी सब बंदी बन गई, सबके मुख पर ताले लग गए हो जैसे। पंडित रामकृष्ण, आपका इस विषय में क्या कथन है? महाराज, अब ये कहना कठिन होगा कि ये संयोग है या दुर्भाग्य, किंतु हाँ, ये अवश्य कह सकता हूँ कि इन मूंछों के कारण कुछ दिनों तक विजयनगर में शांति बनी रहेगी। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे अम्मा की लाठी सदैव मुझ पर बरसती रहती है और मेरी पत्नी शारदा सदैव उनका ही पक्ष लेती है, किंतु अब इस मिली भगत के बीच मूंछें आ गई हैं। देखा अम्मा, आपका बेटा क्या क्या कह रहा है। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज के लिए हमारी व्यथा केवल एक परिहास बनकर रह गई है। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये संयोग जो है वो एक वरदान स्वरूप है। महाराज, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी होता है उचित ही होता है। तो ये विचार है आपका हमारे लिए। हमारा संकट आपके लिए हास्य और परिहास का विषय है। हम
हम सभी महिलाओं ने सब कुछ सुन लिया। महाराज, अब आप भी हम महिलाओं के निर्णय से अवगत हो जाइए। अब जब तक हमारी ये मूछें रहेंगी, तब तक आप सभी का भोजन और जलपान वर्जित होगा। और जिस भी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, उसके लिए भी आप स्वयं पर ही निर्भर रहेंगे। हे भगवान! महाराज वो महारानी चिन्ना देवी, आप कदाचित हमारा आशय समझ नहीं पाई हैं। हम तो, आप पंडित रामकृष्ण, आप हर एक विषय में आपको प्रयास करना आवश्यक है। आप किसी भी वार्ता को गंभीरता से क्यों नहीं ले सकते हैं? हमने आपको यहाँ, आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है? समस्या का समाधान निकालने के लिए, और आप सब है कि यहाँ पे परिहास कर रहे हैं। बस महाराज और पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है कि आपके लिए कष्ट और हास्य में अंतर नहीं रहा। महाराज, आपने तो ये सभा हमारी समस्या का निवारण हेतु बुलवाई थी ना, या हम सभी महिलाओं का उपहास उड़ाने हेतु? नहीं बड़ी महारानी जी, क्षमा करें, क्षमा करें। महाराज, हल तो एक ही है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उसी प्रकार छोटी महारानी को भी पुनः वो काढ़ा बनाना होगा जो पूर्व में बने काढ़े का प्रतिरूप होना चाहिए। अर्थात पूर्व में बने काढ़े से विपरीत गुणकारी काढ़ा। उससे क्या होगा? उसके सेवन से सभी औरतों की मूछें चली जाएंगी। परंतु पंडित रामकृष्ण, महारानी तिरुमलम्बा वो काढ़ा क्यों बनाएंगी? उन्हें तो मूछें नहीं है, और उनके लिए तो हमारी ये मूछें आनंद का विषय है। महारानी तिरुमलम्बा वो काढ़ा अवश्य बनाएंगी, यदि उनकी भी मूछें आ जाएं तो। कैसे? कोई भी लड्डू शेष है? नहीं। एक लड्डू बचा है। शारदा मेरे लिए 3 लड्डू लेकर आई थी, परंतु मैंने केवल 2 ही लड्डू खाए। एक शेष है। अरे अम्मा। बस तो अम्मा, ये समझ लो कि वही वो ब्रह्मास्त्र है जो महारानी तिरुमलम्बा पर चलाना होगा। कैसे? ये मैं बताता हूँ। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। इस प्रयोजन में हमारा कोई दोष नहीं है। हमने तो काढ़ा महाराज के लिए बनाया था, दुर्भाग्यवश ये सब घटित हो गया। महारानी तिरुमलम्बा, अब आप ही हैं जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती हैं। किस प्रकार? अनशन त्याग कर। आप बिना किसी दोष के अनशन पर बैठ गई हैं। संभवतः इसका पाप तो हमें ही लग रहा होगा ना? महारानी जी, हमें ऐसा लगता है कि ये समय दशा अनशन के लिए सही नहीं है। आपने शुद्ध मंशा से काढ़ा बनाया और हमारे साथ ये हो गया। अब इस अनशन से न जाने क्या अनिष्ट हो जाएगा। महारानी तिरुमलम्बा, यदि आपने अन्न और जल त्याग दिया और आपको कुछ हो गया तो इसका पाप तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य पर और महाराज पर भी पड़ सकता है। और अभी तो आप भूख से व्याकुल हो रही होंगी ना? हाँ, नहीं, हाँ, परंतु हम ये अनशन नहीं त्यागेंगे। महारानी जी, आप अनशन त्याग दीजिए। अम्मा भी यही कह रही है। नहीं, हम अनशन नहीं त्यागेंगे। त्याग दीजिए महारानी, त्याग दीजिए, त्याग दीजिए महारानी, अनशन त्याग दीजिए। वैसे भी हमें बड़ी भूख लगी है। ठीक है, अगर इसी में सबका भला है तो हम ये अनशन त्याग देते हैं। कोई है जो हमें मिष्ठान का थाल ला कर देगा?
बस अब हमारा पेट भर गया, अब हम और नहीं खाएंगे। महारानी तिरुमलम्बा, आपने सभी के हाथों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। यदि आप अम्मा के हाथों से कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगी तो उनके हृदय को ठेस पहुंचेगी। कृपया कर उनके हाथ से भी एक लड्डू ग्रहण कर लीजिए ना। क्या हुआ? आप लोग तालियां क्यों बजा रहे हैं? महारानी तिरुमलम्बा, अभी कुछ नहीं हुआ है, परंतु अब होगा। महारानी चिन्ना देवी, हमारी मूछें निकल आई। महारानी महारानी चिन्ना देवी, महारानी चिन्ना देवी, हमारी भी मूछें निकल आई, देखिए ना। परंतु हमारी ये मूछें किस प्रकार निकल आई? महारानी तिरुमलम्बा, मुझे किसी भी भांति आई हूँ, परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये है कि अब करना क्या है। अर्थात हमें तो ऐसा प्रतीत होता है महारानी तिरुमलम्बा, आपके और हमारे भाग्य की रेखा दुर्भाग्य में जाकर परिवर्तित हो गई। क्यों? किस प्रकार? अब देखिए ना, आपको और हमें दोनों को मूछें आ गई और महाराज अब तीसरा विवाह करने का विचार कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा ही है महारानी तिरुमलम्बा। भला मूछों वाली पत्नी किसी पुरुष को भाती है क्या? नहीं, हम प्रतिदिन मूछें निकालेंगे, परंतु महाराज को ऐसा करने से रोकेंगे। महारानी तिरुमलम्बा, महाराज को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? काढ़ा। काढ़ा? पूर्व में बनाए गए काढ़े का प्रतिकार होना चाहिए। अब अर्थात? अर्थात विपरीत गुणकारी काढ़ा। आप ही बना सकती हैं वो काढ़ा महारानी तिरुमलम्बा, सिर्फ आप। बताइए, आप बनाएंगी ना? आपके अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता वो गुणकारी काढ़ा। हाँ, हम बनाएंगे वो प्रतिकारक काढ़ा। अब कुछ समय तक उबलने के पश्चात काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। चलिए। पीजिए पीजिए पीजिए। अब हमें इन मूंछों से सदैव के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। देखिएगा महारानी चिन्ना देवी, हमारे इस काढ़े का कमाल। हाँ। अरे आ रहा हूँ। कौन हो तुम? अम्मा! अरे शारदा, शारदा, देखो तो अम्मा को दाढ़ी उग गई। हे भगवान, मुझे तो पहले से ही थी, अब दाढ़ी क्यों दे दी? ये क्या सोने पे सुहागा कर दिया भगवान? ची 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 ची।
महारानी चिन्ना देवी, आपकी दाढ़ी और मूंछ देखकर तो लगता है आपने काढ़ा पीने में ना कंजूसी की है, नहीं तो आपके मुख पर भी दाढ़ी और मूंछ की फसल लहरा रही होती। दाढ़ी मूछ ठीक से नहीं आई है, इससे आपका क्या तात्पर्य है महारानी तिरुमलंबा? दाढ़ी मूछ आई है, यही तो समस्या है, और समस्या जितनी छोटी हो उतना ही उचित है। हम मुख से पुरुष देख रहे हैं और मुख से नीचे स्त्री और राजनर्तकी तो कहीं से नहीं। हे प्रभु, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। उठा लो, उठा लो, क्या उठा लो? हे भगवान, हमारी दाढ़ी मूछ उठा लो। अम्मा, हमने स्त्री का ऐसा रूप आज तक किसी कहानी में ना पढ़ा है और ना किसी भूत वाली कहानी में सुना है। हमें तो अपना चेहरा देखकर ही चक्कर आने लग जाते हैं। हमने तो घर के सारे दर्पण तोड़ दिए। महारानी तिरुमलंबा, ये सब कुछ आपके कारण हुआ है। आपकी वजह से हमें दाढ़ी मूछ चाहिए। महारानी चिन्ना देवी, अब इसमें हम क्या करें? हमारी पीड़ा का अनुभव आप नहीं कर पाएंगी। हमारे ही बनाए औषधि रूप काढ़े ने हमें ही रोगी रूप बना दिया। क्योंकि आपने पुनः गलत काढ़ा बनाया है। आपको बनाना था विषहर काढ़ा, परंतु आपने बनाया विषधर काढ़ा। बस! ये विषधर काढ़ा विषहर काढ़े के अंतर को हम नहीं जानते। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि सबकी दाढ़ी कैसे आ गई? हमने तो काढ़ा पूर्व की भांति ही बनाया था। काढ़ा अधिक गाढ़ा होना चाहिए, तभी पुनः मूछें नहीं निकलेंगी। हाँ, शारदा, ये महल वाले सामग्री और मसाले बहुत कम डालते हैं, थोड़ा और डाल दे। हाँ। शारदा, मैं तो तौल नहीं दे सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने बचपन में ही बड़ा होता हूँ। अब तो एक ही विकल्प बचा है, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उठा लो, उठा लो, दाढ़ी मूछ के साथ हमें भी उठा लो। एक क्षण, क्या आप सब लोग ने अपने पतियों से पूछा? तुम्हारी सुंदरता पर लगे ग्रहण कौन कैसे देखे सौदामिनी? आंखें बंद करके। हाँ। और जब आंखें खुले तो गुरु माता के कष्ट के बारे में भी सोच लीजिए गुरुजी। हाँ, गुरु माता ही नहीं, वरुण माला ही नहीं, समस्त विजयनगर की स्त्रियों की पीड़ा हम हृदय से अनुभव कर रहे हैं। महाराज, अत्यंत ही विषम परिस्थिति है महाराज। हमारे राज्य की सभी औरतें मूंछों और दाढ़ियों के कारण अपने अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर है महाराज। महाराज, हमारा ज्ञान कहता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता, और इस विकटता का कारण है ये पंडित रामाकृष्णा। गुरुवर, मेरी अम्मा, पत्नी और गुंडप्पा भी व्याकुल हैं, अकस्मात उगे हुए इस दाढ़ी मूछ के कारण। मुझे दोष देने का कोई विशेष कारण है आपके पास? है, अवश्य है। उन्हें काढ़ा बनाने का सुझाव किसने दिया? बोलिए, बोलिए, किसने दिया? किसने दिया? पंडित रामाकृष्णा ने। पंडित रामाकृष्णा ने। और सुनो, तुमने कभी ये काढ़ा बनाया है? इसकी विधि ज्ञात है? नहीं। नहीं सुना महाराज आपने? नहीं। यदि आपने पुनः काढ़ा ना बनवाया होता तो कम से कम बिना दाढ़ी मूछ के एक रानी तो होती हमारे महाराज के पास, हैं?
परंतु महाराज, मैंने तो विवेकपूर्ण अनुमान के अनुसार ही पुनः काढ़ा बनाने के लिए कहा था। मेरी चेष्टा कदापि चेष्टा नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है सुझाव देने के लिए पंडित रामकृष्ण। चेष्टा तो एक तुच्छ सी वस्तु होती है ज्ञान के सम्मुख। महाराज, किसी शत्रु द्वारा अकस्मात किए गए आक्रमण से अधिक घातक होता है किसी अपने द्वारा दिया गया अनुचित सुझाव, और जिसका परिणाम हमारे समक्ष। महाराज, पंडित रामकृष्ण, त्रुटि तो आपसे हुई है। अब आप शीघ्र, अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान ढूंढिए। और पंडित रामकृष्ण, इस बीच किसी भी स्त्री के साथ कुछ भी अनुचित घटित होता है या वो कुछ भी करते हैं तो आप क्षमा पात्र नहीं होंगे। हम बाध्य हो जाएंगे आपको दंडित करने के लिए। महाराज, किस निर्णय? उचित निर्णय महाराज। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। अब मेरा एकमात्र लक्ष्य इस समस्या का हल ढूंढना है। मेरे रहते विजयनगर की किसी भी स्त्री को कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई हल हो भी सकता है। कहीं ऐसा ना हो पुनः कोई भूल हो जाए और तेरे साथ मैं भी कारागारवासी हो जाऊं। अभी भी समय है रामा, महाराज से क्षमादान मांग ले। नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले जो आशा ना त्यागे वही बुद्धि होती है। तेरी छोटी बनकर रहना बड़ा जोखिम का काम है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले तू फंस जाता है, और तेरे साथ मैं। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? एक हल है। शारदा, मैं तुम्हें इस दशा में नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूं और इस समस्या का समाधान लेकर ही आऊंगा। महाराज, पंडित रामकृष्ण कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि उनके घर वाले भी ये कह रहे हैं कि पिछले 4 दिवस से पंडित रामकृष्ण को उन्होंने नहीं देखा। और तो और महाराज, पंडित रामकृष्ण प्रस्थान करने से पहले किसी को सूचित भी नहीं करके गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। महाराज, पंडित रामकृष्ण हम सभी को विशाल समस्या में डालकर स्वयं यहाँ से पलायन कर गए, और ऐसा करना निर्लजता और तुच्छता की पराकाष्ठा है महाराज। अब वो सरलता से नहीं मिलेंगे, उनको तो ढूंढना पड़ेगा महाराज। तो ढूंढिए उन्हें, ढूंढिए पंडित रामकृष्ण को, और मिल जाए तो हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए, वो भी बंदी बनाकर। महामंत्री जी। परंतु महाराज हमारा महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल, जो आज्ञा महामंत्री जी। मैं अभी पंडित रामकृष्ण को ढूंढकर और उन्हें बंदी बनाकर लाता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। ये देखिए महाराज, पंडित रामकृष्ण। हम सभी को भ्रमित कर पंडित रामकृष्ण यहाँ से पलायन कर गए, और जब भटकने के उपरांत इन्हें कहीं शरण नहीं मिली तो पुनः दरबार में प्रकट हो गए। क्यों पंडित रामकृष्ण, यही प्रयोजन था ना आपका? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? सत्य कह रहे हैं महाराज, मैं तो स्त्रियों की समस्या का समाधान ढूंढने गया था। हल आपको मिला नहीं। मिला ना? क्या, कैसे मिल सकता है? अर्थात एक और असत्य। कठिनाई हुई किंतु हल मिला। पंडित रामकृष्ण, अब हमें काढ़ा नहीं, हल चाहिए।
जी महाराज, हल है एक अलौकिक मंत्र जो मुझे एक घोर तपस्वी साधु ने दिया। उन्होंने कहा कि 21 दिवस तक इस मंत्र का जाप करने से स्त्रियों का रूप पूर्ववत हो जाएगा। ये लीजिए महाराज, एक और असत्य। परंतु पंडित रामकृष्ण, ये साधु महात्मा आपको कहाँ मिले और वो आपके साथ जाप विधि के लिए क्यों नहीं आए? मंत्रीवर, मेरी भेंट उनसे वन में हुई। मेरे आग्रह करने पर भी वे अपनी तपस्या छोड़कर नहीं आए। बस मंत्र दिया और कहा कि 21 दिवस तक इस मंत्र का जाप करना है और इस अवधि में घर से बाहर नहीं निकलना है। असत्य पर असत्य पर गुरुवार, यदि आप चुप रहेंगे तो हम कुछ कहें अब? क्षमा, बोलिए महाराज। मंत्रीवर, विजयनगर राज्य की समस्त स्त्रियों को सभागृह में आमंत्रित किया जाए, महारानियों को भी। जो आज्ञा महाराज। और मंत्र है ओम मात्रे नमः। 21 दिवस तक इस मंत्र का जाप अपने आवास में बैठकर ही करना है। भूल स्वरूप भी घर से बाहर नहीं जाना है और गृह का कोई भी कार्य नहीं करना है, और इस भांति खोया हुआ रूप पुनः प्राप्त हो जाएगा। कोई गृह कार्य नहीं करना है? भोजन बनाना, अन्य व्यवस्था इत्यादि ये सब कौन करेगा? किसे करना है ये सब पंडित रामकृष्ण? आपको स्वयं को गुरुवर। अच्छा है? हमें तथाचार्य को? केवल आपको ही नहीं, हम सभी को, यहाँ उपस्थित सभी पुरुषों को। और यही है 21 दिवसीय मंत्र जाप अनुष्ठान की द्वितीय शर्त। यही कि सभी पुरुष 21 दिवस तक अपना सहयोग देकर इस प्रथा का पालन करेंगे। स्त्रियां जाप करेंगी और पुरुष सभी गृह कार्य करेंगे, विशेषकर खाना बनाना, अपनी माता, पत्नी, पुत्री को स्वयं अपने हाथों से खिलाना, और साथ ही एक प्रहर का उपवास रखना भी अनिवार्य होगा। तब जाकर ये मंत्र सिद्ध होगा और इसका फल मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं महाराज? पूर्व में हमने इस प्रकार की जाप प्रथा ना तो कभी निर्वाह की और न ही कभी सुनी। महाराज, पूर्व में कभी ऐसी व्यथा ना ही घटित हुई, ना ही कभी सुनी। किंतु एकमात्र उपाय तो यही है गुरुवर। मैं आपको निर्वाह करने का आग्रह नहीं कर रहा। यदि आप ना करना चाहें तो ना करें, किंतु एक बार गुरु माता को देख तो लें और उन्हें जीवन पर्यंत इसी रूप में स्वीकार कर लें। क्यों? सौदावनी को तुम दाढ़ी मूंछ में कदापि नहीं देख पाएंगे। हैं? करेंगे, अवश्य करेंगे महाराज। पूर्ण विधिवत रूप से करेंगे, हम तो करेंगे। कीजिए आप गुरुवर, अवश्य कीजिए। परंतु पंडित रामकृष्ण, हम तो महाराज। हाँ हाँ अर्थात केवल हाँ। हाँ मतलब अर्थात महाराज, आप महाराज से पूर्व मनुष्य है ना? हाँ। और फिर दोनों महारानियों की दाढ़ी मूछे, इनका समाधान तो यही है महाराज। उचित है, उचित है पंडित रामकृष्ण, उचित है। हम भी अब एक साधारण मनुष्य की भांति, एक आदर्श पति की भांति अपनी पत्नियों की सेवा करेंगे। जिन हाथों से आज तक तलवार चलाई है, उससे हम अब भोजन बनाएंगे और अपने हाथों से अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। उचित है महाराज, उत्तम है। अब 21 दिवस के पश्चात सभी यहाँ उपस्थित होंगे। उचित है। मनी, हाँ? आज पहली बार ऐसा होगा कि गुरुजी के द्वारा प्रदान की हुई कोई भी वस्तु हमारे कानों में नहीं, कानों के नीचे नहीं, सीधे मुख में जाएगी। कैसे? अरे मनी, हमारे गुरुजी कड़वे कड़वे अपशब्द सुनाते हैं जो सीधे हमारे कानों में जाते हैं, या फिर करारे करारे तमाचे मारते हैं जो कानों के नीचे जाते हैं। हाँ। आज पहली बार भोजन बना रहे हैं जो सीधे मुख से पेट में जाएगा। हाँ। गुरुजी, उपवास आपका है, हमारा नहीं। भोजन थोड़ा अधिक बनाइएगा और थोड़ा स्वादिष्ट भी बनाइएगा। हमें जो खाना है। भगवान, अरे दुष्टो, हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम हमारे शिष्य हो। किंतु ये रसोई है और आप इसमें रसोइये हो। हम इसलिए उपस्थित हुए यहाँ पे ताकि हम आपको बता सके भोजन में क्या और कैसे बनाना है। स्वादिष्ट भोजन बनाइए।
गुरुजी ये क्या बना दिया आपने? रोटी? किस कौन से रोटी लग रही है? ये तो किसी राज्य का नक्शा लग रहा है। ऐसी रोटी खाने की अपेक्षा तो सौदामिनी देवी भूखे मर जाना पसंद करेगी। बिल्कुल सही कहा। ये रोटी तो हम वरुण बालक को खिलाएंगे। सौदामिनी के लिए तो हम कुछ भी हो जाए गोल गोल ही बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। लामा अब मुट्ठी भर कर हल्दी डाल। मुट्ठी भर के? डब्बे, इस सब्जी का रंग तो बड़ा भिन्न लग रहा है। आ जाएगा लामा। अब तो ला धनिया और मिलती दाल, फिर देख लंद आता है तीन। रे गुंडप्पे, इस सब्जी का रंग तो फिर से परिवर्तित हो रहा है। कैसा अजीब सा लग रहा है। बना बनाया था ना थलल होता है लामा, पर बनाना बहुत ही कठिन। तू मुझे क्या देतला टमाटर तात? हाँ। अब ये भी डाल, फिर वो डाल, फिर वो भी डाल, ये भी डाल। अरे क्या ये भी डाल वो भी डाल ये भी डाल? तूने कभी खाना बनाना सीखा है? कभी किसी का सहायक रहा है तू? नहीं, मैं तो तेरी सहायता कर रहा था। अच्छा। लम्बा तोल दे, मैं तो तेरी बचपनता मित्र हूँ ना। बचपनता मित्र हो ना? चल भाग यहाँ से और जाकर सब्जी लेकर आ। अब मैं अपनी विधि से सब्जी बनाऊंगा। भाग। महाराज, आप क्या विचार कर रहे हैं? यही महामंत्री जी कि आज से पूर्व हमने कभी रसोई में प्रवेश नहीं किया। भोजन बनाने के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। महाराज, आप निश्चिंत रहिए। आज का शुभारंभ हम सब्जी तरकारी काटने से करते हैं। हाँ, पधारिए। जी महाराज। महाराज, यूं समझिए कि ये शत्रुओं की सेना है। शत्रुओं की सेना? काटिए महाराज, प्रारंभ कीजिए। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था ना महामंत्री जी, शत्रुओं की सेना। तो हमने तो अपना वार कर दिया है। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये पलटवार कब करेंगे। हाँ? महाराज, आप भी ना। महाराज, थोड़ा अधिक मात्रा में डालिए ना। नहीं महामंत्री जी, हमारे अनुमान से महारानियों और हमारे लिए ये मात्रा पर्याप्त है। महाराज, मात्रा की चिंता आप न कीजिए, ग्रहण करने वाले पर्याप्त है। और वैसे भी हमारे निवास हेतु भोजन तो हम यहीं से ले जाएंगे ना। महाराज, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके हाथों से बनाए हुए भोजन का स्वाद हमें फिर कब प्राप्त होगा महाराज? ये तात्पर्य था? जी महाराज। अद्भुत महामंत्री। जी महाराज। ठीक है। अच्छा, ठीक है। रामा, ध्यान जाप पर होना चाहिए। ठहरे रखो, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। जाप करो, जाप।
केवल गुंडप्पा को ही हमारी भूख की चिंता है। ला गुंडप्पा। जल जल जल। अम्मा ठीक हो? शारदा, तू इसे सारी विधि लिखकर दे दे। क्या डालना है, कितना डालना है। ये आलसी है परंतु सीख जल्दी जाता है। स्वामी, हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, नाक से नहीं। वरुणमाला, आपकी ये जो मूछ है ये वन में फैली बेल की भांति है। आपकी मूछ और दाढ़ी के बीच में आपके मुख को खोजना अत्यंत कठिन कार्य है। क्या करें? स्वामी, हम असहाय हैं। तो हम भी तो असहाय हैं। धनीमणि, ये कौन है? हमारी प्रिय गुरु माता है। इनको ठूसो, अब इनको खिलाओ। गुरु माता जो होती है वो माँ समान होती है। हम प्रस्थान कर रहे हैं, हमें अपने भक्तों को दर्शन जो देने। वो तो हमें पता है, दर्शन देने जा रहे हैं या दर्शन करने जा रहे हैं। मूर्ख, धीरे बोलो, वो बेचारी भूखी होगी। भूखे तो हम भी हैं। हाँ। स्वामी, आप हमें भोजन ग्रहण करा सकते। वरुणमाला, देखो अब ये बच्चे आपको भोजन कराएंगे। अब देखिए, अपने भक्तों से निरंतर भेंट करते रहना हम अपना कर्तव्य मानते हैं और आपको भली भांति ज्ञात है कि हमारा कर्तव्य हमारे लिए हमारा धर्म है। तो क्या हम अपना धर्म निभाने जाएं? अवश्य स्वामी, आप महान हैं स्वामी। धन्यवाद। हम आ रहे हैं सौदामिनी जी। हमने कहा कि हम आ रहे हैं भक्तों। चंटे उनको। गुरु माता हम खिलाते हैं। हम खिलाते। अवश्य। उनको हमें खिलाओ। हाँ गुरु माता। खिला। महाराज, आज भोजन खिलाने का प्रारंभ आप हमसे कीजिए। इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप सर्वाधिक प्रेम हमसे करते हैं। नहीं महाराज, आप हमसे आरंभ कीजिए। जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, परंतु हमारी इस समस्या का समाधान तो स्वयं भगवान शिव के पास भी नहीं होता। इस प्रकार तो किसी को भी भोजन नहीं करा पाएंगे और दोनों महारानियां भूखी रह जाएंगी। महाराज, हम बड़े हैं, हमारा मान रखा जाए। महाराज, हम छोटे हैं, हमारा आग्रह स्वीकार किया जाए। जी जी। बड़ी महारानी जी, छोटी महारानी जी, हम भोजन खिलाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ओम श्री मात्रे नमः। 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 आज 21 दिवसीय जाप अनुष्ठान समाप्त होता है। अम्मा, शारदा, गुंडप्पा। सुनिए वरुणमाला, जी स्वामी।
चमत्कार हो गया महाराज, चमत्कार हो गया। केवल 21 दिवसों में चमत्कार हो गया। अवश्य महामंत्री जी, अवश्य। पंडित रामकृष्णा, कौन है ये महान साधु जिन्होंने आपको ये मंत्र दिया? हम उनका सम्मान करना चाहेंगे, उनसे भेंट करना चाहेंगे। नाम क्या है उनका? महाराज, उनका कोई नाम है ही नहीं। है? नाम नहीं? ये कैसे संभव? गुरुवर, कोई साधु ही नहीं है तो नाम कहाँ से आएगा? नाम नहीं अर्थात ये मंत्र आपको किसने दिया पंडित रामकृष्ण? महाराज, कोई चमत्कारी मंत्र नहीं है। माँ का सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओम श्री मात्रे नमः है। तो माँ के इस मंत्र से समस्त स्त्रियों की दाढ़ी मूंछ गायब हो गई? मंत्र से नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण, स्पष्ट कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, जब 4 दिवस के लिए मैं प्रस्थान कर गया था तब मैंने छोटी महारानी तिरुमालंबा के पिताश्री से भेंट की और ये जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या पंडित रामकृष्ण? महाराज, जब 4 दिवस के लिए मैं प्रस्थान कर गया था तब मैंने छोटी महारानी तिरुमालंबा के पिताश्री से भेंट की और ये जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्या पंडित रामकृष्ण? यही कि उनके शीश पर बाल नहीं थे और जब जिज्ञासावश मैंने उनसे पूछा कि आपके शीश पर तो पुनः बाल आ गए थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि पुत्री तिरुमालंबा के उपचार से बाल पुनः आ तो गए थे, किंतु बालों का साथ अधिक दिनों तक रहा नहीं। काढ़े का प्रभाव जैसे ही समाप्त हुआ, दाढ़ी और मूछें भी चली गई। परंतु पंडित रामकृष्ण, आपसे पूर्व आपने ये सब क्यों नहीं बताया? स्त्रियों को कौन समझाता महाराज, वो तो मरने पर तुली हुई थी। एकमात्र मृत्यु का विकल्प ही बचा था उनके पास, उनमें धैर्य कहाँ था? हाँ महाराज, ये बात तो सही है। स्त्रियों में धैर्य की कमी होती है। क्षमा। तो फिर मंत्र ही क्यों? मंत्रीवर, स्त्रियों के ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए माँ के मंत्र से उत्तम और क्या हो सकता है? और फिर जाप किया तो पुण्य मिला ना, हानि तो नहीं हुई और फिर आवास में रहना भी आवश्यक था। अब ऐसी मानसिक स्थिति में वो निरंतर भेंट करती तो ये समस्या और भी विकराल रूप धारण कर सकती थी। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह वाह वाह। परंतु आपने हम सब पुरुषों से एक पहर का उपवास क्यों करवाया? एक पहर का भोजन क्यों बनवाया? बोली। आपने तो महाराज को भी रसोइया बना दिया। जी महाराज, पंडित रामकृष्ण को इसके लिए दंड मिलना चाहिए। गुरुवर, भलाई करने का दंड नहीं होता। भलाई? इसमें क्या भलाई थी या क्या भलाई होगी? बोलिए। गुरुवर, एक प्रहर का उपवास तो स्वास्थ्यवर्धक होता है ना? स्वास्थ्यवर्धक होता है। सत्य वचन महाराज, उपवास रखने से हमारा भार भी कम हो गया और शरीर में स्फूर्ति भी आ गई। और आपको तो ज्ञात है महाराज, हम में 10 बैलों की ताकत है। बात तो उचित कह रहे हैं आप मंत्री। और जहां तक भोजन बनाने का प्रश्न है, तो भोजन बनाना और खिलाना तो आत्मीयता और प्रेम का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है महाराज। हमारी पत्नियां, हमारी माताएं जीवन भर हमारे लिए भोजन बनाती हैं। और ऐसे में यदि हम पुरुष भी कभी कभी भोजन बनाकर उन्हें खिलाएं, तो प्रेम और जीवन का आनंद दुगुना हो जाता है महाराज। क्या हमारी औरतें, हमारी माताएं, हमारी पत्नियां, हमारी बहनें इतना अधिकार भी नहीं रखती? हाँ, ये बात तो सही है। मैं इस भावना को जगाने का दोषी हूँ महाराज। यदि कोई दंड बनता है तो अवश्य दिया जाए। अद्भुत है आप पंडित रामकृष्ण, अद्भुत है। आपने एक समस्या में एक अवसर देख लिया और फिर उस समस्या को एक उद्देश्यपूर्ण सीख बना दी। अद्भुत है आप, इसीलिए तो हम आपके प्रशंसक हैं। जहां लोगों की सोच समाप्त होती है, वहीं आपकी आरंभ होती है।
अब तो हम ये काढ़ा प्रत्येक वर्ष पिया करेंगे और पति का ढेर सारा प्यार पाएंगे। वैसे भी विजयनगर की समस्त स्त्रियों ने ये काढ़ा बनाना सीख लिया है महारानी तिरुमलम्बा से। महाराज, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आज ये घोषणा करते हैं कि आज के पश्चात विजयनगर राज्य में काढ़ा बनाना निषेध है। प्रतिबंध लगाया जाता है काढ़े पर, और यदि किसी ने काढ़ा बनाया तो वो दंड का पात्र होगा। बहुत अच्छे महाराज। क्यों? उचित है पंडित रामकृष्ण? महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की जय।